नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के विशेष कार्यक्रम पंचायतनामा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। लोकतंत्र का उत्सव यानी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव की सरगर्मी के बीच आज हम लोग पहुंचे हुए हैं। यह जिला देवरिया का वार्ड नंबर 45 है और भाटपर और बनकटा आंशिक के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शशि रंजन तिवारी जो है, इनकी माता यहाँ से जिला पंचायत सदस्य पद की सशक्त दावेदार हैं। यहाँ के जनता के प्रेम समर्थन सहयोग के बल पर ये जीत के प्रति आश्वस्त है। मिलेंगे, जानेंगे कौन कौन सा मुद्दा, कौन कौन सी प्राथमिकता को लेकर इस चुनाव मैदान में है। शशि रंजन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की सम्मानित जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और आपका मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। आप किन किन प्राथमिकताओं के साथ इस चुनाव मैदान में है? यहाँ की जनता जनादेश देगी तो कौन कौन सी समस्या हैं जिन पर आपको काम? क्षेत्र की मूलभूत जो समस्या है, सड़क की समस्या है ग्रामीण स्तर पे, और स्वास्थ्य की समस्या है, बिजली की समस्या कहीं कहीं है। इस सारी समस्याओं को लेकर मैं क्षेत्र में हूँ, मैदान में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझको, मेरी माताजी को उम्मीदवार बनाया है। और मुझे जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की सम्मानित जनता मुझे सेवा का अवसर अवश्य देगी। आपकी जो निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विकास किए जाने का जो दावा किया जा रहा है, उस दावे की सच्चाई बताइए। देखिए, जो वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। क्षेत्र की में आप घूम रहे हैं, जनता ही बता रही होगी। जिस गांव में वो जा रहे हैं, गांव में से लोग भगा दे रहे हैं। और जहां तक विकास की बात है, तो हमारा ग्राम सभा सोहनपुर, जहां का मैं निवासी हूं, वहां से 1700 वोट वहां की जनता ने दिया था। उसके बावजूद एक विकास के लिए, एक रोड तो छोड़िए, एक सड़क छोड़िए, एक ईंट तक उन्होंने सदन से लेकर नहीं आया है। तो और क्षेत्र में वो क्या विकास कराए होंगे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अब तक के जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हैं, चुनावी इतिहास पर यदि नज़र दौड़ाया जाए तो जो ये आपका जिला पंचायत सदस्य का पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद है। विधायक और लोकसभा के मध्य की इकाई है, और ये जिला परिषद के सदस्य जो होते हैं वो सीधे जिला पदाधिकारी की बैठकों में जाते हैं और क्षेत्र की समस्याओं के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। आपके यहाँ के जो सदस्य हैं लगातार क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीन रहे हैं। आप ऐसे में किन किन प्राथमिकताओं को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? क्षेत्र की जनता जो है वो हर बार जिला पंचायत सदस्य चुनती है, और इस आशा और विश्वास के साथ चुनती है कि जो हमारा प्रतिनिधि होगा वह पूर्ण रूप से विकास करेगा। लेकिन अब तक के जो जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, आप भी जानते हैं और क्षेत्र की जनता भी जानती है, अगर वह जाकर सदन में बिक जाएंगे और वो बिक कर वोट देंगे तो कहाँ से विकास लेकर आएंगे। यह सभी लोग जानते हैं कि क्षमतावान व्यक्ति ही विकास करा सकता है। मैं बिना किसी पद पर रहते हुए, बिना किसी पद पर न रहते हुए भी मैं अपने ग्राम सभा सोहनपुर में माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी के प्रस्ताव पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए का कार्य कराया हूँ। और मेरा जो जिला पंचायत क्षेत्र भाटपरानी बनकटा आंशिक, उसमें 25 ग्राम सभाएँ हैं, और कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है जिसमें एक सड़क ना पास हुआ हो। हर ग्राम सभा में एक सड़क पास हुआ है, और काम कहीं चल रहा है, कहीं चुनाव के पास बाद टेंडर निकलेगा, हर गांव में सड़क का काम चलेगा। यह जीता जागता उदाहरण है। यह जनता जानती है कि कौन व्यक्ति क्षमतावान व्यक्ति है, कौन व्यक्ति विकास करा सकता है। जहाँ तक कहने की बात है, तो सब लोग जानते हैं कि जिसकी सरकार रहती है उसका अध्यक्ष बनता है। अध्यक्ष चुनना तय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनना तय है। इसलिए अगर सत्ता वाली पार्टी का जिला पंचायत सदस्य चुनकर जाता है तो क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में विकास होगा, और सबसे ज़्यादा विकास होगा अगर सत्ताधारी दल का नेता चुनकर जाता है। तो अगर जनता जनार्दन मुझे, मेरी माताजी को मौका देती है, तो मैं क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिले में एक मॉडल जिला पंचायत क्षेत्र होगा तो भाटपरानी बनकटा आंशिक वार्ड नंबर 45 होगा। आपका जो क्षेत्र है, बात विकास की होती है, लेकिन यहाँ पर चुनाव में जाति धर्म का और शराब मुर्गे का बड़े पैमाने पर प्रलोभन दिया जाता है। देखिए, वह समय अब गया कि क्षेत्र में दारू मुर्गा पे लोग वोट देते थे। अब युवाओं का समय है, और युवा भी जानते हैं कि कौन युवा विकास करा सकता है, कौन व्यक्ति विकास करा सकता है, किसके तक अपनी बात हम पहुंचा सकते हैं। किसी माध्यम की जरूरत युवा नहीं चाह रहा है, किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं जानना चाह रहा है। सब लोग सीधे जुड़ना चाहते हैं। और जातिवाद की जहाँ तक बात आप करते हैं, तो इस क्षेत्र के 25 ग्राम सभा में जाइए, हर टोले मजरे पे जाइए, हर जाति में जाइए, हर जाति मुझे वोट दे रहा है, हर वर्ग के लोग मुझे वोट दे रहे हैं, हर बूथ पे मुझे वोट मिल रहा है। और मैं पूर्ण तरीके से आश्वस्त हूँ कि क्षेत्र की जनता जिस तरह से प्यार दे रही है, एक
वोट जीतना तो तय है, एक बहुत बड़ा अंतराल तय होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से आगामी 26 तारीख को वोट है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र संख्या के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? क्षेत्र के मतदाताओं से मैं यही अपील करना चाहूँगा, अब तक आपने जितना मुझे प्यार और स्नेह दिया है, मेरे पिताजी के कार्यों को आपने देखा है, मेरे पिताजी के ही कार्यों के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए, स्वर्गीय राकेश तिवारी जी के सपनों को साकार करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। और मुझे राजनीति में मैं आया नहीं हूँ, क्षेत्र की सम्मानित जनता ने लाया है। जहाँ तक मैं छोटा था, हर चौराहे पर जाता था, लोग कहते थे आपके पिताजी ऐसे थे, आपके पिताजी वैसे थे, होते तो ऐसा होता, होते तो ऐसा होता। इस चीज़ों को देखकर मैं राजनीति में आया हूँ और क्षेत्र की सम्मानित जनता से, अपने पिताजी के सहयोगी गणों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर स्वर्गीय राकेश तिवारी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब आप मुझे, मेरी माताजी को आने वाले 26 तारीख को चुनाव चिन्ह केतली छाप पर बटन दबाकर, मुहर लगाकर और भारी अंतराल से जब चुनाव जिताएंगे और क्षेत्र को एक मॉडल क्षेत्र बनाएंगे तो मेरे पिताजी का सपना साकार होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो भी हमारे पार्टी के नेतागण हैं, सबका सपना साकार करूंगा और इस क्षेत्र को एक मॉडल क्षेत्र बनाऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं। वैश्विक महामारी कोविड-19 का दौर चल रहा है और इस महामारी के दौर में सरकार, आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी और तमाम लोग इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए, इसके नाश के लिए लगातार प्रयासरत है। आपके द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों से क्या संदेश देंगे आप? देखिए, कोविड-19 का दौर चल रहा है, उसमें चुनाव हो रहा है, काफ़ी आप लोग जैसे 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, हम लोग भी मास्क लगा रहे हैं, आप लोग भी मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मैं संख्या लेकर मैं खुद साथ में चल रहा हूँ। दूरी बनाकर हम लोग ने खुद बस केवल जनता से अपील कर रहे हैं। आप भी देखिए, मेरे साथ भारी लाव लॉस्क नहीं है, मैं केवल 2 से 4 व्यक्तियों के साथ चल रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। सबको मास्क लगाने की मैं अपील खुद कर रहा हूँ। जहाँ जा रहा हूँ, जो नहीं लगा रहा है कह रहा हूँ भाई आप मास्क लगाइए। गाड़ी में 2-4 मास्क लेकर हम लोग चल रहे हैं, खुद जो नहीं लगा रहा है उसको दे रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 26 तारीख को हर बूथ पे भीड़ होगा। आप लोग थोड़े देर तक वोट दें, लेकिन 2 गज दूरी बना कर दें, सैनिटाइजर लगाएं, मास्क लगाएं और वोट दें। और जहां तक हो, क्षेत्र के विकास के लिए सारे मतदाता मतदान का प्रयोग अवश्य करें। परिचय दे दीजिए। शशिरंजन तिवारी, पुत्र स्वर्गीय राकेश तिवारी, ग्राम पोस्ट सोहनपुर। तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा, ये युवा भाजपा के नेता हैं शशिरंजन तिवारी जी। इनकी माता यहाँ से प्रत्याशी हैं, जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि यहाँ 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, 4 बजे भोर हो या 4 बजे सुबह, हमेशा यहाँ के जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो युवा हैं, उन सबकी जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं पर मुखर रहना इनका काम होता है। सारे लोगों की समस्याओं के लिए दिन रात एक किए होते हैं और इसी को लेकर के यहाँ के जनता के प्रेम, समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद के बल पर जीत के प्रति आश्वस्त हैं। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत देवरिया।